आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। बायोमेट्रिक से वोटिंग देने के बाद बैंक खातों से वोटरों का पैसा गायब होने के मामले में पूर्णिया डीएम का कहना है कि एक सक्रिय गिरोह फिंगरप्रिंट के नाम पर विभिन्न बैंक खाता धारकों के पैसे गायब कर रहा था। ये सिर्फ बीते 29 नवंबर को हुए वोटिंग के बाद की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बैंक खाता धारकों के पैसे फिंगरप्रिंट के माध्यम से निकाले गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर बताया कि इस अवैध निकासी से चुनाव का कोई भी संबंध नहीं है। दरअसल जिला प्रशासन को बायसी प्रखंड क्षेत्र में 29 नवंबर को हुए चुनाव के बाद 30 आवेदन मिले, जिसमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से बगैर जानकारी के उनके खाते से पैसे निकाले गए थे। इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि 30 में से 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट डाला ही नहीं था और वे शहरी क्षेत्र के निवासी थे। बाकी 24 में से 3 लोगों के खाते से 28 तारीख से पहले ही पैसा निकला है, जिसका वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। बाकी अन्य लोगों के खाते से 29 नवंबर के बाद पैसे निकले। पुलिस ने मामले की जांच की तो ये स्पष्ट हुआ कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्षेत्र में सक्रिय गिरोह बीते 4 माह से माइक्रो फाइनेंसिंग, होम लोन, छोटे समूह लोन के नाम पर लोगों से फिंगरप्रिंट एकत्रित करता था, जिस मामले में अमोर के एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उसे गिरफ्तार भी किया गया था। उसके पास से बायोमेट्रिक, रबर के मोहर और फिंगरप्रिंट के सैंपल तथा लैपटॉप बरामद हुए थे। चुनाव हुआ था पंचायत का, तो उसमें एक बात, उस दिन तो नहीं लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ये बात निकल कर सामने आई कि जो बूथ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जा रहा था, बायोमेट्रिक से जो भी सत्यापन किया जा रहा था वोटरों का, उसके संदर्भ में कुछ लोगों ने कहा कि हमारे अकाउंट से पैसे की निकासी हो गई है। तो इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा जांच की गई। लगभग 30 के आसपास कंप्लेन हम लोग को प्राप्त हुए हैं, 30। तो ये मुख्यतः सूरी गांव, कुम्हरवा, बायसी, मोबैया, चरैया और रेहुआ के ये लोग रहने वाले थे। 30 लोग को बुलाया गया। उसमें से पता चला कि 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, यानी जो नगर पंचायत क्षेत्र के आ गए हैं और जो वोटर ही नहीं है वो वोट करने नहीं गए थे। 24 लोग जो हैं उसमें से बाकी जो 3 लोग हैं उनका पैसे का डिडक्शन 28 तारीख या उसके पहले हुआ है। चुनाव वहाँ पे 29 तारीख को था, तो 28 तारीख या उसके पहले हुआ है। और बाकी लोगों से जो अकाउंट से डिडक्ट हुआ है पैसा, उसको लेके बायसी थाना कांड संख्या 354/21, 420 और 379 आईपीसी के सेक्शन में दर्ज किया गया है। अब इसमें एक बात समझने की है कि बायसी में बकरीद के आसपास 4 महीने पहले अभी से कुछ लोग निजी आदमी जो थे वो लोन देने के नाम पे वो घूम रहे थे और उसमें से चुनाव के 10 दिन पहले श्रमिक कार्ड बनाने के लिए भी उन लोग से अंगूठा, साइन ये सब करवाने का काम किया गया था। कैंप लगा के भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा भी छोटे छोटे लोन वगैरह देने के लिए भी गांव में इस तरह का कैंप वगैरह किया जाता है। तो इसमें से चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी कुछ निकासी की गई है। और 8 सितंबर 2021 को, यानी अभी से लगभग 3 महीने पहले, अमौर में, बगल के बायसी के बगल में अमौर में एक और थाना कांड संख्या 197/21 दर्ज किया गया था, जिसमें मोहम्मद आमिर उर्फ खुसरू और कुछ और अन्य ज्ञात के विरुद्ध बायोमेट्रिक तरीके से रुपया निकालने का आरोप लगाया गया था। और इसमें मोहम्मद आमिर को जेल भी भेजा गया था, जिसके पास से रबर, फिंगरप्रिंट, लैपटॉप, मोबाइल ये सब भी मिला था। तो अभी तक की जो जांच हुई है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, इसमें प्रथम दृष्टया इसका चुनाव से लेना देना नहीं है, जो अभी 3-4 पॉइंट मैंने आप लोग को ये कह के क्लियर कर दिया। किशनगंज में पीएफआई संगठन द्वारा शहर के चौक चौराहों पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस की याद में पोस्टर चिपकाया गया था। विरोध के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा पोस्टर फाड़ दिया गया। इसके विरोध में सोमवार को पीएफआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को भाजपा और आरएसएस के लोगों द्वारा विध्वंस किया गया था। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम ने कहा कि बाबरी मस्जिद देश के मुसलमानों के दिल में तब तक जिंदा रहेगी जब तक दुनिया में मुसलमान जिंदा रहेगा। दरअसल किशनगंज के गांधी चौक सहित मुख्य चौक चौराहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद में पोस्टर चिपकाया गया था। हालांकि पोस्टर लगने की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पोस्टरों को उखाड़ा और दुकानदारों से अपील कर कहा कि इस तरह के पोस्टर दिखते ही या तो उखाड़ दें या फिर इसकी सूचना पुलिस को दें।
पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र की 19 वर्षीय एक लड़की से शादी का प्रलोभन देकर लगातार यौन शोषण किया गया। पीड़िता ने इस मामले में कस्बा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोपी को कस्बा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कस्बा थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में आवेदन मिला है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी लड़के को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि लड़की बालिग है और लड़का नाबालिग है। उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो। लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और आरोपी नाबालिग को बच्चों की जेल में भेजा गया है। अररिया के बांसवाड़ी में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में दोनों पक्ष से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि एक ही जमीन पर दोनों पक्षों द्वारा जोत की जा रही थी, जिसको लेकर विवाद बढ़ा और फिर मारपीट की घटना हुई, जिसमें धारदार हथियार से वार कर पहले पक्ष के 5 लोगों को घायल कर दिया गया। वहीं इस घटना में दूसरे पक्ष के भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों ही पक्षों के लोगों का इलाज सदर अस्पताल अररिया में चल रहा है। कटिहार में जनता दल यूनाइटेड कटिहार सदर प्रखंड द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बीएस कॉलेज रोड स्थित सदर प्रखंड कार्यालय कटिहार के प्रांगण में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कटिहार के अंबेडकर चौक पर भाजपा जिलाध्यक्ष लकी महतो, एमएलसी अशोक अग्रवाल सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने भी बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता सुनील यादव ने की। यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से बाबा साहब के आदर्श व विचारों को अपनाने पर जोर दिया। कटिहार में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध गोष्ठी और विधि व्यवस्था समीक्षा संबंधी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी पुलिस अंचल निरीक्षण और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय और पुलिस उपाधीक्षक यातायात भी उपस्थित थे। बैठक में नवंबर 2021 में प्रतिवेदन गंभीर अपराध जैसे हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार आदि की समीक्षा की गई। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने सोमवार को शहर के 3 नंबर वार्ड के क्षतिग्रस्त घरों का जायजा लिया। गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से महानंदा नदी से सटे कुछ घरों को तोड़ा गया है। सोमवार को यहां पहुंचे गौतम देव ने नदी किनारे अवैध कब्जे से दिन ब दिन नदी छोटी होती जा रही है। नदी किनारे अवैध कब्जा व प्रदूषण को लेकर कई मामले चल रहे हैं। विभिन्न अदालतों में इसकी सुनवाई जारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार फिलहाल प्रशासन काम कर रहा है। इसी के तहत पिछले दिनों नदी किनारे अवैध रूप से बनाए गए लगभग 28 घर तोड़े गए हैं, जबकि 9 घरों को क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि वे लोगों के साथ खड़े हैं। राज्य की मुख्यमंत्री हमेशा मां माटी मानुष के कल्याण के लिए काम करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे प्रशासक मंडली के सदस्यों से बैठक कर प्रभावितों को मुआवजा दिए जाने पर विचार करेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला प्रशासन भी अब अपनी तैयारियों में जुट गया है। पहले अस्पतालों में निरीक्षण कर जिला पदाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अब मास्क के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्णिया जिला पदाधिकारी की अगुवाई में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है और प्रचार गाड़ियों में माइक के जरिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इस दौरान बिना मास्क के चलने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर अब नए वेरिएंट के साथ तेजी से विदेशों में बढ़ती जा रही है। भारत में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी है। देश के अलग अलग राज्यों में 1 दर्जन लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। ऐसे में एहतियात बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।